Good evening to all of you. वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। आपको सबको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही थी, कुछ दिन की क्लासेस नहीं आ पाई, तो उसके लिए आप सॉरी। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो जितने भी जे के एस एस बी के एग्ज़ाम आ रहे हैं उनका कुछ पैटर्न बदल चुका है। आपने सबने देखा होगा। तो उसको मैंने कुछ एनालिसिस किया है जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद फील्ड जितने भी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, उनके एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि जो अभी क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर चुके हैं एफ जे के एस एस बी वाले। एक्चुअली वो क्वेश्चन टफ तो है ही, बट उसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। अदरवाइज़ पहले जो क्वेश्चन आते थे आप उसको डायरेक्टली हिट कर सकते थे, टच टिक आउट करके आप उनके आंसर तक पहुंच सकते थे। आपको बाकी वाले ऑप्शन को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं थी। बट जो अभी का पैटर्न है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा और पूरी स्टेटमेंट वाइज रीड आउट करना पड़ेगा। देन आप कोई कंक्लूजन की तरफ पहुंचोगे और आंसर टिक आउट कर पाओगे। तो मैं इस तरह के आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तरफ से, कि ऐसे ही हम सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे। क्योंकि देखो यार, असर्शन एंड रीज़न के जब क्वेश्चंस आते हैं वो आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा रहेगा। कोशिश करूंगा इससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। ये एक डेमो है सिर्फ, ठीक है। ये कुछ डेमो क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बड़ा कम बचा है अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। आई थिंक आपको शेड्यूल जून में किया हुआ है वो। तो असर्शन देता है अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और रीज़न है इट्स कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। असर्शन में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग जो है ये क्या नॉलेज ऑफ द बिजनेस है, लैंग्वेज है बिजनेस की। तो इट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। देखो जो रीज़न है ये डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, वो हमें अकाउंटिंग के बाद ही पता चलता है। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है जिसमें हमें बिजनेस के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट द एक्चुअल बिजनेस पोजीशन इज देयर, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द एनी लॉस आर एनीथिंग वट एवर इट इज़, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहले वाला रहना है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले आपको एनालिसिस करनी है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इफ द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन आपको देखना है कि जो रीजन है वो असर्शन को इवेल्युएट कर पा रहा है, मीन्स देर इज अ सम कनेक्शन बिटवीन द असर्शन एंड रीजन। इफ देर इज अ सम कनेक्शन, देन रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेड बाय assertion. If there is a no relation, then the both statements are correct, but R is not correct explanation of assertion. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर एग्जैक्ट द सेम। रीजन क्या है, अकाउंटिंग इंक्लूड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो बोलता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर एग्जैक्टली द सेम, इट्स नॉट ट्रू। ये बिल्कुल सही नहीं है। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेप ऑफ द अकाउंटेंसी, ठीक है। रीजन क्या है कि अकाउंटिंग इंक्लूड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सेकंड वाला रीजन सही है। तो क्वेश्चन का ऑप्शंस रहने वाले हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन नहीं रहने वाला क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं हो सकता। बिकॉज हमारे को जब देखो यार, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करने जाते हो ना, तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए जैसे कि हमारी स्टेटमेंट सही नहीं है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है उस समय। तो पहले दो तो एलिमिनेट सीधे हो जाएंगी। थर्ड वाली ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये गलत है बिकॉज हमारी ए वाली स्टेटमेंट जो फॉल्स है, आर इज़ ट्रू। सो करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। रीजन है पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर आर नॉट रिकॉर्डेड। तो बिल्कुल एग्जैक्टली assertion is correct and reason is also correct, and this relationship means the reason is correct explanation of a। क्योंकि जब हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पर्सनल रिलेशनशिप होगा हमारे साथ कस्टमर के साथ उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
देखो यार, इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अदरवाइज आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो आपको बहुत सारी टेंशन होती हैं, प्रेशर होता है एग्जाम का, वो तभी आप फेस कर पाओगे इफ़ यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। सो दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जैक्ट वट एवर यू रीड, मीन्स आपको वो एग्जैक्टली उस पर फोकस करना है जो आप पढ़ रहे होते हो, तो उस पर स्टिक रहो। अगर आप कोशिश करते हो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की, तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह जाएंगे एग्ज़ाम में, वो आपको बहुत ज़्यादा फील आउट कराएंगे व्हेन यू आर नॉट इन द पोजीशन टू सॉल्व द आंसर। आई थिंक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही बात है कि अकाउंट से हम डिसीजन मेकिंग आराम से कर पाएंगे। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक फाइनेंशियल डाटा। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास सिस्टमेटिकली डाटा प्रोवाइड कौन करता है भाई? अकाउंटिंग ही करती है। अगर अकाउंटिंग अच्छे से नहीं करी होगी तो हमारे को सिस्टमेटिकली डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि सर मज़ा आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन और करवाइए, इससे हमारे को बेनिफिट हो रहा है, तो मैं आपको और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, अ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली भाई, जब भी हम सेल करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, तो देखो हमारे पास होता है एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी कंसेप्ट बोल दिया, ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस। तो हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं कि जब भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो रही हो, चाहे वो कैश पे हो रही हो, बोथ ट्रांजैक्शन आर सीक्वेंसली एंड ऑन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड ऑन सेम टाइम, दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 6th रहने वाला है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड फ्यूचर प्लान्स एंड अजम्पशंस। रीजन रहने वाला है, इट्स मेनली डील विद पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज देखो पहले वाला जो इसका है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड अ प्लान एंड अजम्पशंस, ये कुछ रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। इट्स मेनली डील विद द पास्ट फाइनेंशियल, बिल्कुल जी, जो ट्रांजेक्शन हो जाती है उसके साथ ही डील करता है, नहीं आने वाली ट्रांजेक्शन थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो 7th क्वेश्चन है, एसेट्स आर द रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, दे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स हमारे को फ्यूचर बेनिफिट ही देती हैं, इसलिए हम खरीदते हैं। अगर हम फ्यूचर बेनिफिट नहीं देंगे तो हम इस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों सही हैं और इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ही रहने वाली है इसका करेक्ट आंसर। 8th वाला सेशन है, लाइबिलिटी रिप्रेजेंट द ऑनर्स क्लेम, दे आर ऑब्लिगेशन पेस टू आउटसाइडर। बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, ऑनर का क्लेम होता है। अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने किसी से सामान खरीदा 10,000 का भाई, तो हमें ये क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया ना, ऑब्लिगेशन है, हमें देनी ही देनी है, तो हमारे ऑनर क्लेम होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर तो इसका एक सेकंड ठहरिए, लाइबिलिटी रिप्रेजेंट ऑनर क्लेम्स, नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं है, ऑनर क्लेम रिकमेंड नहीं करता ये भाई, दे आर ऑब्लिगेशन टू पेबल आउटसाइडर। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट है, कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस एंड ऑनर्स आर ट्रीट अ सेपरेट एंटिटीज। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सबको पता होगा, आपको सबको पता होगा कि यार हमारा जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, और बिजनेस एंड ऑनर आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, तभी तो हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे भाई, समझ रहे हो। अगर हमारा बिजनेस एंड ऑनर दोनों सेम होता तो जो बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता उसके हम लाइबिलिटी नहीं मानते। डेट्स वाई जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10th क्वेश्चन रहने वाला है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट, इट शुड हेल्प द यूजर इन मेकिंग डिसीजन। बिल्कुल जी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट हैं, और जो एस रीज़न है वो आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कर रहा है, बिकॉज जब आपकी यूज़र इन्फॉर्मेशन
जब आपका हेल्प होगा यूज़र का डिसीजन मेकिंग का, वो तभी कर पाएगा जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको रेलेवेंट प्रोवाइड की जाएगी, तब भी वो उस बेसिस पे कुछ डिसीजन आउट कर पाएगा। ठीक है। 11th वाला है कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग, इट रिड्यूस द बिजनेस कैपिटल, बोथ आर ट्रू। जब भी आपको पता है कि बिजनेस से कोई भी ऑनर विड्रॉल करके लेके जाता है अपनी कैपिटल, मींस कुछ पैसा निकालता है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उससे हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, परचेज ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बिल्कुल जी, जो हम परचेज करते हैं मशीनरी, वो हम 1 साल के लिए नहीं करते, 2 साल के लिए नहीं करते, वो हमारी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। For example, we purchase a machinery which is used to produce the goods. It's having a heavy cost, मीन्स कि इसकी 50 लाख 60 लाख कॉस्ट होगी, उसकी वो कम कॉस्टेज नहीं होती, इसलिए ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 13, सैलरी पेड इज एन एसेट, इट इज़ अ रेकरिंग बिजनेस एक्सपेंसिस। देखो भाई, सैलरी पेड जो है वो हमारी एसेट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है जी, आपको सबको पता होगा। ठीक है जी, एंड इट इज़ रेकरिंग बिजनेस एक्सपेंस, सेकंड ट्रू है, तो आपका सीधे आ जाइए फोर्थ ऑप्शन, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोइंग इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड्स, बोथ आर ट्रू। तो इसका एक्सप्लेनेशन रहने वाला आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, अकाउंटिंग फॉलो अ सिस्टमेटिकल प्रोसेस, रीजन है ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन रिकॉर्ड। बिल्कुल जी, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो अकाउंटिंग हमारा फॉलो करता है वो सिस्टमेटिकली तरीका फॉलो करता है, ना कि वो जिगजैग करता है, कहीं से भी क्वेश्चन आउट कर लो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है सही। ये थे आज के कुछ असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हो तो मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। आई थिंक मैंने अपनी प्ले लिस्ट में, जिसने अभी तक देखे नहीं है मेरे लेक्चर, वो सारे देख लो। हमने मैक्स से मैक्स सिलेबस कंप्लीट करा दिया हुआ है, कोई कुछ टॉपिक बचे होंगे वो मैं आपको, पार्टनरशिप आई थिंक थोड़ी सी बची हुई है, वो आपको जल्दी ही करवा दूंगा। कॉस्ट के कुछ चैप्टर पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट में बजटरी कंट्रोल है, और PFMS है, और सोशल कॉस्टिंग होगा, सोशल अकाउंटिंग होगा। मीन्स 4 to 5 some little topics are left. I will surely complete within the short period of time. Along with that, I take a assertion reason type of question of each chapter of accountancy, as well economics and statistics. If you like, then comment. मेक श्योर कि मैं आपके लिए इस तरीके के लेक्चर और भी लेके आऊँगा। सो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और अच्छे MCQ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।